कि हम क्या कहते हैं, अटैक का सोचेंगे नहीं, हम जवाब का सोचेंगे नहीं, जवाब देंगे। उस तक आज हमारी रसाई नहीं की जा रही है और इस तमाशों पे सारी जो है वो एफर्ट्स लगाई जा रही हैं, बजाय इसके कि पूरी कौम जो है वो एक इस वक्त यकजान होकर और जो बैरूनी दुश्मनी है या बैरूनी हमें ख़तरात हैं उसके साथ स्टैंड लें और आपस में इकट्ठे हों। और यहाँ पर जो है वो फिर वही डिवाइड की। और सबसे ज़्यादा अफसोसनाक बात यह है कि कोर्ट की बेतौकीरी, जजेस 3 जजेस का जो ऑर्डर है उसकी बेतौकीरी। इस वक्त मैं ये बताती चलूँ कि सलमान अकरम राजा साहब और नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब दोनों इस वक्त हाई कोर्ट में कंटेम्प्ट की पटिशन लगा के बैठे हैं। मेरी अभी उनसे थोड़ी देर पहले बात हुई है और वो भी इसी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो हो रही है, यानी जो आप सोचेंगे हर दफ़ा आपने कोर्ट्स को यहाँ पे बेतौकीर करना है, तो ये तो एक बहुत ही बुरा अच्छा, ये पैगाम बताएं, है। गुज़िश्ता मुलाकातों में हमने देखा कुछ ऐसे लोग हैं जिनके नाम ना फहरिस्त में होते हैं, ना पार्टी उनको अंदर भेजना चाहती है, ना इमरान खान उनसे मिलना चाहते हैं, लेकिन उनकी मुलाकात हो जाती है। देखिए जी, वो मान ना मान मैं तेरा मेहमान वाली बात है। तो अब उस तरह के जो सरकारी मेहमान और हमारे ना दिए हुए मेहमान अगर अंदर चले जाते हैं तो वो फिर आप सोच लें कि निज़ाम किस तरह से चल रहा है। और फिर वही बात है कि अगर कोर्ट ने एक मैकेनिज़्म सेट किया है, कोर्ट ने एक अथॉरिटी दी है और कोर्ट के ऑर्डर्स पे हम यहाँ आए हैं, हम बग़ैर ऑर्डर्स के यहाँ नहीं आते। हमें पता है कि इस सारे इलाके में अदरवाइज़ आओ तो जिन बहुत ज़्यादा शोर मचा कि जी अलीमा आपा के साथ क्यों नहीं आ रहे, वो खुद मैसेज दे रही होती हैं कि ज़्यादा लोग आएंगे तो फिर और मसला बनाते हैं, फिर जो हो रही होती है मुलाकात उसको भी नहीं होने दिया जाता। तो इस वजह से पार्टी से कोऑर्डिनेशन में हम होते हैं और जिस दिन हमें अगर कहा जाएगा कि जी आप आ जाएं या कोई प्रोटेस्ट करना है या कोई आवाज़ उठानी है तो हम हाजिर हो जाएंगे। आज भी हम देख लें, हम आइन और कानून की दो कयूद में खड़े हैं, हमने कोई एग्रेशन नहीं किया, हमने कोई शोर नहीं मचाया, हमने कोई बदतमीज़ी नहीं की है। हम अपने कोर्ट के ऑर्डर हमने ला के दिखाए हैं। अहमद चट्टा साहब ने भी पर्चा दिखाया है, सब ने हमने आके ने कहा कि जी हमारी तो आज मीटिंग है जो और हमें जाने दिया जाए। लेकिन फ़िलहाल तो हमें कह दिया गया कि बस जी आप बैठें, ये सामने होटल है, उस बेचारे का भला हो गया कि चाय पिए और बस। लेकिन मैं समझती हूँ कि आज बहुत ज़रूरी था, आज खान साहब तक उनका पैगाम बाहर आना आवाम के लिए बहुत ज़रूरी है। इनको चाहिए कि इमरान खान को ही बाहर लाएं। ये जो हालात इस वक्त मुल्क के बने हुए हैं, मुल्क को हकीकी लीडर की ज़रूरत है। इस वक्त फॉर्म 47 की कठपुतलियाँ जो है ना उनकी बस आनियाँ और जानियाँ ही हैं। और आपने जो बंदरों के हाथ में बंदूक दे दी थी वो अब देख लें कि अपने ऊपर ही चलनी शुरू होगी। इसलिए मेहरबानी करें, जिसको अवाम ने इलेक्ट किया है, जिसको अवाम ने 8 फरवरी को वोट दिया है, उसको बाहर लाएंगे। ये मुल्क की सालमियत का मसला है, अब पॉलिटिकल मसला नहीं है, अब इक़्तिदार की जंग नहीं है, अब हमारे सर्वाइवल की जंग है। ठीक है, मरियम साहिबा, आप बताएंगी कि इस वक्त जो मुल्की हालात है या जो इस वक्त टेंस सूरत हाल चल रही है उसमें इमरान खान से मिलना कितना ज़रूरी है आप लोगों का और उनका पैगाम कितना ज़रूरी है? जी देखिए, सिर्फ हम नहीं, पूरी कौम बेताब है। इस वक्त हर पाकिस्तानी इंतज़ार कर रहा है खान की स्टेटमेंट का। पूरी दुनिया में जो पाकिस्तानी है वो खान साहब के बयानिए का वेट कर रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान क्राइसिस में खड़ा है। अब ये इक़्तिदार की, जैसे कंवल ने भी कहा है, पार्टीज़ की ये कोई पॉलिटिकल जंग नहीं है, ये पाकिस्तान की सालमियत का मसला है और इसको बड़ा सीरियसली लेना चाहिए। आपको अपनी जो पार्टी की डिवाइड लाइंस हैं उनको साइड पे रख के पाकिस्तान का सोचना चाहिए इस वक्त।